नमस्कार दोस्तों, आरोही क्लासेस में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि चैप्टर को। ठीक है, बुद्धि चैप्टर में सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें क्या लिखा है। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक परीक्षण का निर्माण किया था। एक बार हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट और प्रश्न बनाते जाएंगे। ठीक है, 1905 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक परीक्षण का निर्माण किया था। इसके बाद अनेक बुद्धि परीक्षाएं निर्मित हुई, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट। ये बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही रूप में बालकों पर प्रयोग किए जाते रहे हैं। इसके आधार पर बुद्धि परीक्षणों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने ने किया था। इस परीक्षण में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है। अब व्यक्तिगत है तो जाहिर सी बात है कि एक बार में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाएगा। ये व्यक्तिगत परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से परीक्षण? ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इनको भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी उसे बोला जाता है। तो ये जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसे हम लोग क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, ये परीक्षण उन लोगों के लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसमें पेपर पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे पीपीटी भी कहा जाता है। पेपर पेंसिल टेस्ट का शॉर्ट नेम क्या होगा? पीपीटी। पी से पेपर, पी से पेंसिल और टी से टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, फिर वर्तमान समय में राजकीय विद्यालय में चल रहे सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसे ईसीसी भी कहा जाता है, ये इन परीक्षणों को अपनाते हैं। तो किन परीक्षणों को? अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों को। ठीक है, इस परीक्षण के द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। किस बुद्धि की परीक्षा ली जाती है? मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। अमूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है, अगर हम किसी चीज़ को रख दें सामने, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, तभी हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस परीक्षण के द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस विधि में वास्तविक वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्रों को सही क्रम में लगाना, वस्तुओं के टुकड़ों को सही क्रम में लगाना, भूल भुलैया में से होकर बाहर जाने का रास्ता बताना आदि। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली। अब हम लोग बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अल्फ्रेड बिने ने मानसिक परीक्षण का निर्माण कब किया था, तो 1905 में किया था। अब ये जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें और कुछ है इम्पोर्टेंट। हाँ, बुद्धि परीक्षणों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रश्न का राज्य है कि बुद्धि परीक्षणों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहले कौन सा है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अभी जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें अगर हमें किसी बालक की परीक्षा लेनी होगी तो एक बार में एक ही बालक होगा। ठीक है, और ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और ये जो अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, ये अनपढ़ लोगों के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, इसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। मोस्टली इनका प्रयोग उन विद्यालय में होता है जहाँ ईसीसी मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम चल रहा हो। ठीक है, फिर इस परीक्षण के द्वारा अगर प्रश्न आ जाए कि अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के द्वारा किस बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, मान लो यही प्रश्न आ गया कि अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के द्वारा निम्न में से किस बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, तो मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। अगर ये आ जाए कि किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम या वास्तविक, तो वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण अगर देखें तो चित्रों को क्रम से लगाना, वस्तुओं को के जो टुकड़े हैं उन्हें सही क्रम में लगाना, भूल भुलैया में से होकर बाहर जाने का रास्ता, ये होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अशाब्दिक, जिसे हम लोग क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, अब है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसे हम लोग भाषात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। यह शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है, यह किसी एक भाषा में लिखित होता है। इन्हें सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो उस भाषा को जानता होगा। मान लीजिए ये जो शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण लैटिन या फ्रेंच भाषा में है, तो इन्हें वही व्यक्ति पढ़ पाएगा जो फ्रेंच भाषा को जानता होगा। ठीक है, और व्यक्तिगत परीक्षण के प्रमुख रूप निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, इसका प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। और जो अल्फ्रेड बिने थे, ये पेरिस विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे। अगर प्रश्न आ जाए कि बिने साइमन कहाँ के प्रोफेसर थे, तो पेरिस विश्वविद्यालय के। और इनके सहयोगी कौन थे? साइमन। ठीक है, तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? 1905 में। और यह अगर प्रश्न आ जाए कि यह परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए होता है, कौन सा परीक्षण? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। जैसे मान लो प्रश्न है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो है 3 से लेके 15 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। अब स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है, ये कौन सा है? ये शाब्दिक है। इसे टर्मन ने, इसमें क्या हुआ था कि जो टर्मन थे, अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे टर्मन। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे टर्मन। उन्होंने क्या किया था? बिने के परीक्षण के जो दोष थे उनको दूर किया था इन्होंने, और 1916 में इसे एक नया रूप दिया था, जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना गया था। अब देखो कितना कन्फ्यूज़न करने वाला है, कितना सेम सा दिख रहा है कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए। किसने किया था? बिने ने किया था। अब आ जाए स्टैनफोर्ड बिने, ये स्केल है, ये शाब्दिक है, तो इसका टर्मन ने किया था परीक्षण। ठीक है, और किसके दोषों को दूर किया था? बिने के दोषों को दूर किया था। और कब प्रतिपादित किया था? 1916 में, जो बाद में स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना गया। अगर प्रश्न आ जाए कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का निर्माण किसने किया था, तो टर्मन ने किया था। यह परीक्षण 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। इसमें कुल 90 प्रश्नावली हैं। देखो 3 से 15 वर्ष तक के बालकों, देखो यही है 3 से 15 वर्ष तक की जो आयु के बालक हैं, उनमें कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड में किस उम्र के बालकों पर प्रयोग होता है? तो 2 से 14 वर्ष तक के बालकों का। और इसमें कुल कितनी प्रश्नावली होती हैं? इसमें कुल 90 प्रश्नावली होती हैं। ठीक है, फिर एक देखो पोर्टियस-बुलैया टेस्ट, ये कौन सा है? ये हमारा अशाब्दिक है। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। पोर्टियस-बुलैया टेस्ट, ये कौन सा है? ये हमारा अशाब्दिक है। यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। कितने वर्ष तक के बालकों के लिए होता है? ये हमारा होता है 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। ठीक है, फिर एक है वेस्लर वैल्यू टेस्ट। यह 10 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। इसमें 5 मौखिक व 5 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होते हैं। प्रश्न अगर आ जाए कि 5 मौखिक व 5 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किस में होते हैं, तो वेस्लर वैल्यू टेस्ट में होते हैं। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। ये शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। ये शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। कौन सा? वेस्लर वैल्यू टेस्ट। ठीक है, और ये जो पोर्टियस-बुलैया है, ये ओनली अशाब्दिक है। ये 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। ठीक है, स्टैनफोर्ड हमें पता ही है शाब्दिक है।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने थोड़े से बुद्धि के चैप्टर्स में से कुछ पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।